बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान को आज उनकी बैरक से अचानक बाहर मुंतकिल किया गया। इमरान ख़ान की उनके सेल से बाहर मुंतकली की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसकी तफसीलात इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे और कुछ दीगर ख़बरें भी, जिसमें आमिर फ़ारूक साहब से मुतल्लिक, जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनसे मुतल्लिक एक बड़ी ख़बर है। उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस भेजा गया है। उस रेफरेंस के मंदरजात क्या हैं और कितना ये स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़, इस पर भी हम बात करेंगे। और मरीम नवाज़ का एक पर्सनल लेटर जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, उसकी तफसीलात और हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जो कंप्लेंट भेजी गई, जिसे हम आम फहम ज़बान में रेफरेंस कहते हैं। ये नाज़रीन एक वकील हैं बैरिस्टर अली ताहिर साहब, उन्होंने ये रेफरेंस जो है भेजा है कंप्लेंट की सूरत में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को। और इस रेफरेंस की जो कापियाँ हैं, कौंसिल के जो मेंबर हैं, चीफ जस्टिस मर्ता बंदयाल साहब, जस्टिस कादी फ़ायज़ी साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, और जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान हैं, जिसमें अहमद अली शेख साहब हैं, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी साहब हैं, उन्हें भी इस रेफरेंस की कापियाँ भेजी गई हैं। इस रेफरेंस में एक तो ये कहा गया, जो मंदरजात हैं इस रेफरेंस के कंप्लेंट के, एक तो ये कहा गया कि टेरियन वाइट केस में, जो कि खान साहब की मुबैना बेटी हैं, उनसे मुतल्लिक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया, वो फ़ैसला आमिर फ़ारूक साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया। अक्सरियती फ़ैसला था, 2-1 से रेशो से वो फ़ैसला जो है इमरान खान साहब के हक़ में सुनाया गया, लेकिन वो उस हवाले से जो फ़ैसला अक्सरियत था वो आमिर फ़ारूक साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया और नया बेंच बनाने की उन्होंने रूलिंग दी। और फिर कहा गया कि 2 जजेस ने वो पटिशन जो थी टेरियन की इमरान खान के ख़िलाफ़, उसको खारिज कर दिया था। और फिर ये भी कहा गया कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से चेयरमैन पीटीआई को गिरफ़्तार किया गया नैब के केस में रेंजर की तरफ से, तो वो जो गैर कानूनी गिरफ़्तारी थी उसे आमिर फ़ारूक साहब ने एक मुतनाज़ा ऑर्डर दिया और उस गिरफ़्तारी को कानूनी करार दिया। और फिर वही जो उनका ऑर्डर था उसे सुप्रीम कोर्ट ने सेटिस्फाइड किया। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ़्तारी को गैर आइनी, गैर कानूनी करार दिया। और इसमें भी कहा गया कि 2 मरतबा जो जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, जो तोशा खाना केस की समाअत कर रहे थे, उनके पास 2 मरतबा इमरान खान का केस रिमांड किया गया। हालांकि उस जज के ख़िलाफ़ बहुत सारी कंप्लेंट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा थी, वो अपना माइंड दे चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो मामला जो है बार बार तोशा खाना का उसी जज के सामने, उसी जज के पास जो है वो रिमांड किया गया, जिसके ख़िलाफ़ दायर की गई दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा थी। और रेफरेंस में कहा गया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाने के बाद जज हुमायूं दिलावर को नवाजा गया और उन्हें लंदन भिजवा दिया गया। और दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ मिसकंडक्ट की कार्रवाई की जाए। अब ये जितनी बातें इन्होंने रेफरेंस में की हैं, ये तमाम की तमाम नाज़रीन बातें जुडिशल ऑर्डर्स हैं, अदालती फ़ैसले हैं। अब अदालती फ़ैसलों की बुनियाद के ऊपर हम कई मरतबा बात कर चुके हैं कि रेफरेंस दायर नहीं हुआ करते। हाँ, अगर मिसकंडक्ट है तो उस पर आप रेफरेंस दायर कर सकते हैं। अगर फ़ैसला कोई है तो फ़ैसले के ऊपर अपीलें दायर होती हैं। हमने देखा कि खान साहब ने ट्रायल कोर्ट के फ़ैसलों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया, अपील की सूरत में, हाई कोर्ट के फ़ैसलों को सुप्रीम कोर्ट में अपील की सूरत में चैलेंज किया। तो फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपीलें होती हैं, फ़ैसले के ख़िलाफ़ जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस नहीं दायर होते। इसके अलावा नाज़रीन, अगली जो खान साहब ने अपील दायर की आज तोशा खाना की 3 साल की सज़ा के ख़िलाफ़, हुमायूं दिलावर के फ़ैसले के ख़िलाफ़, उस अपील के दायर होने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस ने उस पर कुछ एतराज़ात लगाए। मेन एतराज़ ये था कि जो इलेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक जब आप अपील दायर करते हैं इस नौयत के केसेस में, उसमें हुक्म इम्तना की दरख्वास्त दायर करने की इजाज़त नहीं। तो एतराज़ लगा, तो फिर खान साहब की लीगल टीम ने जाके उस एतराज़ के हवाले से रजिस्ट्रार ऑफिस को सेटिस्फाइड किया और फिर उसके बाद जो खान साहब की अपील है उसे क्रिमिनल पटिशन 273/2023 का नंबर लगा दिया गया है। अब देखते हैं कि खान साहब की अपील तो तोशा खाना की 3 साल की सज़ा के ख़िलाफ़ दायर कर दी गई है, लेकिन ये समाअत के लिए कब मुकर्रर होती है और किस जज के सामने मुकर्रर होती है। और यहाँ पे आप नाज़रीन को ये बता दें कि जो अपील है तोशा खाना के फ़ैसले के ख़िलाफ़, उससे सिंगल बेंच सुनेगा। कानून के मुताबिक सिंगल बेंच सुनेगा और सिंगल बेंच के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील नहीं बल्कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर होगी। जैसे हम देखते हैं कि हाई कोर्ट के किसी फ़ैसले के ख़िलाफ़ ICA दायर कर दी जाती है, इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी जाती है। ये वाला जो मामला है पहले सिंगल बेंच सुनेगा। सिंगल बेंच का फ़ैसला अगर किसी को पसंद ना आया, इमरान खान साहब के वकला को पसंद ना आया, खान साहब को पसंद ना आया, या अगर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया, तो फिर अपील जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त जो है अपील जो है वो दायर हो सकती है कानून के मुताबिक। अब ये जो अपील खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, इसके कुछ मंदरजात भी आपके साथ हम शेयर कर लें। इसमें एक तो कहा गया कि क्या फ़ैसला जो दिया गया तोशा खाना में वो कानून के मुताबिक दिया गया फ़ैसला है,
और कहा गया क्या फ़ैसले का जो हुमायूं दिलावर साहब ने दिया, क्या उन्होंने पहले से इस किस्म के फ़ैसले का ज़हन नहीं बना रखा था। और तीसरा इसमें कहा गया फ़ैसले से कबल जो समाअत है और जो फेयर ट्रायल का एक मौका होता है, क्या फ़ैसला देने से पहले हेयरिंग का पूरा मौका और साफ शफाफ ट्रायल का पूरा मौका दिया गया। और फिर इसमें ख्वाजा हारिस साहब ने ज़िक्र भी किया है जो उनके मुंशी हैं सैयद दामन अली, जिनके बारे में एक लेटर भी उन्होंने चीफ जस्टिस से बंदियाल साहब को लिखा था कि उसको खुफिया हाथों ने उठा लिया, इस किस्म के उसमें एलर्ज किया गया और फिर बाद में दामन को जो है सैयद दामन अल बुखारी को छोड़ दिया गया, तो उसका भी इस अपील में ज़िक्र किया गया है। और साथ में कहा गया कि जो फ़ैसला हुमायूं दिलावर साहब ने दिया वो फेयर ट्रायल के मुँह पे तमाचा है। 5 अगस्त को जो कार्रवाई जज हुमायूं दिलावर ने की वो महज दिखावे की कार्रवाई थी। 3 अगस्त का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला था उसकी जो अपने जज हुमायूं दिलावर साहब ने उन्होंने सरीहन खिलाफ वर्जी की है, उस फैसले को नहीं माना और जो कंप्लेंट थी इमरान खान के ख़िलाफ़ ये नाकाबिले समाअत थी। तो ये उसके कुछ और मंदरजात जो कानूनी सवाल उस अपील में उठाए गए हैं, ये आपके साथ भी हमने चाह रहा था शेयर करूं। अब आ जाते हैं कि खान साहब की उनके बैरक से, उनके सेल से बाहर मुंतकली का क्या मामला है। लेकिन ज़रा नोट कर लें कि मैंने अटक जेल से बाहर मुंतकली की बात नहीं की, मैंने बैरक से बात की, क्योंकि बहुत सारे दोस्त लिखा कुछ और होता है लेकिन उसको समझा उसका मैसेज कुछ और जा रहा होता है। तो वाज़ेह तौर पर मैंने लिखा कि बैरक से बाहर अचानक मुंतकली। तो हुआ नाज़रीन है कि आज खान साहब की कुछ तबीयत ख़राब हुई, खान साहब को जो ब्लड प्रेशर था वो थोड़ा सा शूट कर गया और डॉक्टर्स की टीम आई, खान साहब को चेक किया तो ब्लड प्रेशर खान साहब का जो है वो आया 160/80। तो उस पर डॉक्टर्स ने पूछा खान साहब से भी ये कैसे क्या, तो खान साहब ने कहा कि मैंने गालिबन एक्सरसाइज़ की है, एक्सरसाइज़ की है तो उसकी वजह से हो सकता है कि ये ब्लड प्रेशर जो है वो ऊपर नीचे हुआ है। तो बहरहाल खान साहब ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जो जेल हुकाम थे उनकी जानिब से और मेडिकल टीम की जानिब से खान साहब को बैरक से निकाल के जो एक ऑफिसर का जो कमरा है डिप्टी सुपरिटेंडेंट का, वहाँ पे खान साहब को कुछ देर बिठाया गया। खान साहब रिलैक्स हुए, ब्लड प्रेशर नीचे आया तो फिर खान साहब को उनकी बैरक में दोबारा जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन इस हवाले से कुछ और भी रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि खान साहब ने मतलब ये जो पूरी खबर है उसमें भी कहा गया खान साहब सुबह उठे, तहज्जुद की नमाज़ अदा की, कुरान पाक की तिलावत की, फजर पढ़ी, फजर के बाद खान साहब सो गए और जो उनका जो नाश्ता दिया जाता है वो पड़ा ठंडा हो गया और खान साहब ने वही ठंडा नाश्ता जो है वो उसको खाया है, ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है। अब आ जाते हैं जो PTI के रहनुमा इफ्तिखार दुरानी साहब का मामला है। इफ्तिखार दुरानी साहब का जो मिसिंग का केस आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, उसमें पुलिस ने रिपोर्ट पेश की है कि इफ्तिखार दुरानी साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ जो है वो पुलिस की हिरासत में नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस की इस्तदा के ऊपर उनको मोहलत दी है और मुकदमे की समाअत को मुलतवी कर दिया 4 दिन तक। लेकिन जो वकील हैं अपने इनके इफ्तिखार दुरानी साहब के शेर अफजल मरवर साहब, उन्होंने जो इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिसर हैं रुखसार मेहंदी, उन पर एतमाद का इजहार किया है और कहा है कि हमें रुखसार मेहंदी साहब जो कि इस केस में पेश हो रहे हैं उन पर मुकम्मल तौर पर एतमाद है। तो इफ्तिखार दुरानी की बाजियाबी के हवाले से इस्लामाबाद पुलिस को 4 दिन की मोहलत दे दी गई है और FIR का इंदराज भी कर लिया गया है उनके मिसिंग होने के हवाले से। अब आ जाते हैं नाज़रीन, सार अब्बासी साहब की स्टोरी है कि जो कौमी असम्बली तहलील करने की समरी है वो आज सदर मुमलिकत को भेजी जा सकती है। और साथ में भी कहा गया है कि अब्दुल हफीज़ शेख जो कि साबिक़ वज़ीर ख़जाना हैं, मुख्तलिफ़ दौर में मिनिस्टर रह चुके हैं, वो अभी भी वज़ारत उज़्मा, निगरान वज़ारत उज़्मा के लिए फ़ेवरेट हैं। अब देखते हैं, लेकिन बहरहाल ये ख़बरें भी चल रही हैं कि जो आज मुलाकात होनी थी शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म की राजा रियाज़ के साथ, वो मुलाकात अब जो है वो डामाडोल का शिकार है, उसमें कुछ ताख़ीर हो सकती है, कल तक मामला भी जा सकता है। तो ये अब निगरान वज़ीर आज़म और कौमी असम्बली की जो तहलील का मामला है अब वो घंटों का मामला रह गया है। इसके अलावा नाज़रीन, हसन अयूब साहब ने आज एक ट्वीट किया है, लेकिन हसन अयूब साहब के ट्वीट पर आने से पहले नईम हैदर पंजोता साहब, जिन्होंने कल इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की थी, मुलाकात के बाद पंजोता साहब क्या कह रहे थे? पंजोता साहब कह रहे थे कि खान साहब का मोरल जो है वो जेल में, बैरक में जहाँ पे रखा गया है, अंधेरा है मुकम्मल तौर पे, लेकिन खान साहब का मोरल जो है वो बड़ा अप है। और ख़ान साहब ने कहा कि बेशक मुझे D क्लास में भी रखें, D कैटेगरी में भी रखें, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज हमारे जो दोस्त हैं हसन अयूब साहब, उन्होंने 2 मुख्तलिफ लेटर्स जो हैं वो ट्वीट किए हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो चुके हैं वो दोनों लेटर्स, जिसमें एक इमरान खान साहब की दरख्वास्त है और एक मरीम नवाज़ का लिखा हुआ ख़त है जो कि उन्होंने उस वक्त जेल सुपरिटेंडेंट को लिखा था। पहले आपको मरीम नवाज़ के लेटर का हवाला दे देते हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ नाज़रीन, आप देख लें, क्योंकि ये फ़र्ज़ी बात नहीं करते, हम आपको दिखा भी देते हैं। ये जी जनाब, मेरे भाई कहाँ गया,
ये मरीम नवाज़ का लेटर है, ये आप देख लें, उसके हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ। इसमें मरीम नवाज़ के लिखती हैं, आई वॉज ऑफर्ड टू अप्लाई फॉर बेटर क्लास और बाय द सुपरिटेंडेंट ऑफ द जेल, मुझे बेटर क्लास की सुपरिटेंडेंट की जानिब से पेशकश की गई कि मैं अप्लाई करूं उसके लिए, एज़ पर द रूल, जो कि रूल्स इजाज़त देते हैं, दैट आई रिफ्यूज़ ऑफ माई ओन विल, मैं अपनी मर्ज़ी से ये बेटर क्लास लेने की जो पेशकश मुझे कहेगी कि तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दें, इससे इनकार करती हूँ। दिस इज़ प्योरली माई ओन डिसीजन, ये मेरा ख़ुद का खालिस्तन फ़ैसला है। मरीम नवाज़ ने लिखा, टेकन विदाउट एनी प्रेशर फॉर एनी वन, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं, लेकिन मैं ये खुद से अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला ले रहा हूँ कि मुझे जेल में किसी किस्म की बेटर क्लास नहीं चाहिए। ये 14 जुलाई 2018 का फ़ैसला है, जब एवन फील्ड केस में नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ को कन्विक्ट किया गया था। और इसके नीचे आप देख सकते हैं कि मरीम नवाज़ के ना सिर्फ दस्तखत हैं बल्कि उनके अंगूठे का निशान भी मौजूद है। तो ये जो सज़ा हुई, मरीम नवाज़ ने बेटर क्लास लेने से इनकार कर दिया। रूल्स के मुताबिक वो भी इंटाइटल थी, साबिक़ प्राइम मिनिस्टर की बेटी थी, ग्रेजुएशन भी थी, उनके दौर में एक ओहदे पर भी रहीं, एजुकेशन के हवाले से इस्लामाबाद की हद तक, तो उन्हें रूल्स के मुताबिक इंटाइटलमेंट थी, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। अब ये खान साहब का भी लेटर आपको दिखा देता हूँ नाज़रीन, वो भी आप देख लें। ये नाज़रीन खान साहब का लेटर है जो कि नईम हैदर पंजोता साहब ने दिया है और जेल सुपरिटेंडेंट को दिया है। कल जब वो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए गए तो ये दरख्वास्त भी वहाँ पे दे के आए। और ये देख लें, कोई अगर कहता है कि खान साहब के नहीं दी, ये खान साहब की तरफ से दी गई है। ये आप इसमें मैं आपको सिर्फ 2 पैराग्राफ पढ़ देता हूँ। आई ड्यूली ऑथराइज स्पेशल अटॉर्नी ऑफ इमरान खान, यानी खान साहब ने उन्हें स्पेशल अटॉर्नी दे रखी है, हु हैज़ लॉज इन योर फैसिलिटी जेल, जो आपके जेल में इस वक्त मौजूद हैं। 2-3 और पैराग्राफ लिखे गए, मैं सिर्फ पैरा 2 पढ़ के पैरा जो आखिरी उस पर आऊँगा। दैट इमरान खान न्याजी हैज़ सर्व एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर उन्होंने खिदमत की है। अ ग्रेजुएट फ्राम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम, एंड फार्मर नेशनल टीम कैप्टन in term of Rule 23, read with the 248 of the prisoner rule एप्लीकेबल इंटाइटलमेंट फलाना ए क्लास, यानी उसमें कहा गया कि साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, क्रिकेटर रहे हैं, कैप्टन रहे हैं, पाकिस्तान की खिदमत की है, तो उन्हें ए क्लास रूल्स के मुताबिक दी जाए। आखिर में लिखा गया है, इन व्यू ऑफ द अबव इट इज़ हम्बली रिक्वेस्टेड दैट द इमरान खान न्याजी मे ग्रेजुअली बी शिफ्टेड बैक टू द अडयाला वेयर ए क्लास फैसिलिटी इज़ अवेलेबल, यानी अडयाला जेल में मुंतकिल किया जाए जहाँ पे ए क्लास की फैसिलिटी अवेलेबल है। इट इज़ आल्सो रिक्वेस्टेड दैट द पेंडिंग डिसीजन ऑन दिस एप्लीकेशन द राइट ऑफ विजिटेशन टू द लॉयर एज़ पर द लिस्ट इनक्लोज, यानी इस लिस्ट इस दरख्वास्त के साथ एक लिस्ट भी दी गई है कि ये लोग जो हैं इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करना चाहते हैं, इन्हें मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। फैमिली मेम्बर एज़ पर द लिस्ट इनक्लोज एंड डॉक्टर फैसल सुल्तान मे ग्रेशियस बी ग्रांटेड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस योर फेथफुली नईम हैदर पंजोता साहब। तो ये दरख्वास्त जो है इमरान खान साहब की तरफ से उनके वकील नईम हैदर पंजोता साहब ने जेल सुपरिटेंडेंट को दी है कि खान साहब को जो है वो ए क्लास दी जाए, पहले तो मुंतकिल किया जाए अटक जेल से अडयाला जेल में, और यहाँ पे उन्हें जो उनके मुलाकाती आते हैं उन मुलाकातों के साथ उनकी मुलाकातियों के साथ मुलाकात की इजाज़त भी दी जाए। देखते हैं जेल सुपरिटेंडेंट इस पर क्या फ़ैसला करते हैं। और हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, कुछ दीगर ख़बरें भी हैं उस पर भी अगले वीडियो लॉग में बात करेंगे, लेकिन अब तक के लिए आप नाजरीन से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हम सबका हमें नासर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।